माइग्रेन एक कॉमन बीमारी है। यह प्राइमरी हेडेक के ग्रुप में आती है। इसमें दिमाग के सीटी स्कैन, एमआरआई सभी नॉर्मल आते हैं, पर पेशेंट की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा। नमस्ते रोहन निराली, बोलो क्या परेशानी है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर, रोहन को पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। उसने पेन किलर भी ली, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और थोड़े दिन पहले तो उसको उल्टी ही हो गई। बुखार के साथ उल्टियाँ तो नहीं हो रही? डॉक्टर, मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स को कोरोना हो गया था, इसलिए काफ़ी सारे दिन से मैं भागदौड़ में लगा हुआ था। तो ठीक से ना खाना खा पाया हूँ, ना ठीक से नींद पूरी हो पाई है। शायद इस वजह से ही मेरे को सर दर्द हो सकता है। इसके पहले कभी ऐसा दर्द उल्टियाँ हुई है? हाँ, ऐसे तो मैं कभी जब भी फास्ट फूड खाता हूँ तो मेरे 1-2 घंटे के लिए सर दर्द होता ही है। ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। और ये प्रॉब्लम तो मुझे पिछले 8-9 सालों से है। और मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरा गोवा का 7 साल पहले का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब था। क्या हुआ था? मैं और मेरे फ्रेंड्स 12th की एग्जाम खत्म हुई तो समर था, तो हमने सोचा कि चलो गोवा घूमने चले जाते हैं। तो हम लोग गोवा घूमने गए। तो बीच पे बैठे हुए थे, तो नाश्ता वाश्ता किया, तो फिर स्विमिंग करने चले गए बीच में, पानी में अंदर। तो काफ़ी धूप थी और क्या हुआ कि लाइट सीधी मेरी आंखों में आ रही थी, तो वापस मेरा सर दुखना चालू हो गया। तो मैंने सोचा चलो ये तो नॉर्मल है, तो होटल पे रूम में जाके आराम कर लेता हूँ। तो वहाँ रूम में गए के आराम किया। उसके बाद हम लोग गोवा में थे तो शाम को पार्टी करने निकले। तो जब पार्टी में पहुंचे तो डीजे में हम लोगों ने एक बियर पी लिया। उसके बाद तो डीजे इतने ज़ोर से बज रहा था, लाइटें झपक रही थी, और मेरा इतना सर फटने लगा कि मेरे को उल्टियाँ होने लगी। और ना ही मेरे खड़े रहने की भी हालत भी नहीं थी। तो मेरे दोस्त डर गए और फिर मेरे को ले गए हॉस्पिटल में मेरे को सलाइन चढ़ाई डॉक्टर ने, और काफ़ी सारे इंजेक्शन दिए। और फिर मेरे को डॉक्टर ने सिटी स्कैन के सारे रिपोर्ट्स करवाए और ब्लड रिपोर्ट्स करवाए, पर उसमें भी कुछ नहीं है, वो भी सारा नॉर्मल आया। तो मैंने डॉक्टर, और दूसरे दिन तो मैं घूमने के लिए तैयार था गोवा वापस। तो मैंने डॉक्टर से ये पूछा चिंता में, डॉक्टर ये क्या चीज़ है? तो डॉक्टर ने कहा कि ये माइग्रेन है। तो डॉक्टर, आपको क्या लगता है, इनको माइग्रेन हो सकता है? या आप हमको थोड़ी माइग्रेन के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं? अभी भी माइग्रेन ही लगता है। शायद नींद नहीं हो रही है, टेंशन बहुत है, खाने का फास्ट फूड है, इन सभी कारण से आपके माइग्रेन के अटैक्स बढ़ गए हैं। मुझे लगता है थोड़ा आराम अच्छे से कर लो और खाने पीने का ध्यान रखो। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो आगे सोचेंगे, मोस्टली तो ठीक हो जाओगे। डरो मत, यह कॉमन बीमारी है। दुनिया में 14% लोगों में ये बीमारी होती है। खास करके टीनेजर्स की में ही शुरू हो जाती है। इसमें क्या लाइफ से स्टाइल यानी दिनचर्या का बहुत फ़र्क पड़ता है। यह बीमारी की 2 पेक्युलरिटीज़ हैं। एक तो ये बीमारी वापस हो जाती है जब अपने लाइफस्टाइल में चेंज होता है। या जब बीमारी होती है तब उसमें अपने को सिर दर्द होता है। अगर एक्चुअली माइग्रेना यानी आधा शीशी ऐसे इसका मतलब होता है, पर एक्चुअली आधा ही सिर दुखेगा ऐसे ही नहीं है। सिर का दुखाव कहीं पे ही हो जाता है। काफ़ी जन तो बोलते हैं इधर पीछे दुख रहा है, कोई बोलता है इधर दुख रहा है, कोई बोलता है इधर गर्दन में दुख के ऊपर आ रहा है, किसी का एक साइड में दुख के पूरे सिर में आ जाता है। तो आप आधा शीशी यानी आधा शीशी नहीं बोल सकते हो। माइग्रेन का दुखाव जब शुरू होता है तो आधे घंटे में काफ़ी तीव्रता उसकी बढ़ जाती है। काफ़ी बार तो पेशेंट बोलता है मेरा सिर फट रहा है। उसको उस समय लाइट भी अच्छी नहीं लगती, आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उल्टी जैसे होता है। ये शायद दुखाव घंटा 2 घंटा रहता है, फिर कम हो जाता है। माइग्रेन का दुखाव कोई को अलग ढंग से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेन विथ ऑरा। ये बहुत कॉमन तो नहीं है, पर जिसको होता है उसको बहुत परेशानी होती है। क्योंकि माइग्रेन विथ ऑरा में क्या होता है, आँख के सामने चट्टा पट्टा जैसे लगता है, यानी एक स्पॉट दिखा वो चला गया, उसमें अंधेरा लगे वापस वो जो ब्राइट स्पॉट जैसे वो आगे 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 जाता रहता है। ऐसे 15-20 मिनट तक होता है। बाद में सिर दर्द शुरू हो जाता है और बाकी का दर्द तो जैसे है वैसे ही रहता है। अब ये माइग्रेन हो रहा है तो उसका आप इलाज क्या करोगे? एक्चुअली जब माइग्रेन होता है तो पेशेंट को शांत ठंडी जगह पे अंधेरा करके सुला दो या सोने को बोल दो। और शायद काफ़ी बार तो क्या घंटा 2 घंटा सोने से भी दुखाव कम हो जाता है। नहीं कम हो रहा हो तो उसको पेन किलर भी देनी पड़ती है। कोई कोई को उल्टियाँ होने के बाद भी दुखाव कम हो जाता है। पर कोई कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उनको दुखाव इतना ज़्यादा रहता है
कि उनको माइग्रेन की स्पेशल दवाइयाँ ट्रिप्टान ग्रुप की आती है वो देनी पड़ती हैं, काफ़ी बार दवाइयाँ रिपीट करनी पड़ती हैं। कोई कोई का दुखाव 2-3 दिन तक भी रहता है, बाद में कम हो जाता है। तो हर एक की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, पर बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को शांत जगह पे आवाज़ से दूर अंधेरे में रखने से और दवा एक आध पेन किलर लेने से काफ़ी बार अच्छे हो जाते हैं। माइग्रेन होने के कारण क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है नींद। नींद में से जल्दी उठने से भी हेडेक हो जाता है। काफ़ी पेशेंट बोलते हैं सुबह 6 बजे उठो बोलेंगे तो बोलेंगे हम उठेंगे तो हमारा सिर दर्द हो जाएगा। यानी एक आप अचानक किसी को अलार्म से उठाओ तो भी कोई कोई को सिर दर्द हो जाता है। तो एक नेचुरल उठे ज़्यादा अच्छा है। स्लीप साइकिल आप रेगुलेट करो, टाइम पे सोओ, भूख, ब्रेकफास्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं करोगे तो भी हेडेक हो जाता है। और दिन में 3-4 बार खाना खा लिया करो। पर आँखों पर तेज प्रकाश, झगमगाहट, एक्चुअली जब ज़ोर से सनलाइट होती है तो बहुत जनों को हेडेक होता है। मेरे एक पेशेंट ने तो बोला था उसकी किचन इज स्पेसिंग है, तो उसके किचन में से ब्रेकफास्ट सुबह बनाती है तब लाइट आती है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना मुश्किल हो जाता है, इतना हेडेक होने लग जाता है। तो उसको बोला भाई पर्दा वर्दा लगा दे, नहीं तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और ब्रेकफास्ट बना नहीं पाएगी। फिर शोर शराबा, टीवी का ज़ोर से आवाज़, उससे भी हेडेक बहुत हो जाता है। इसलिए टीवी, बैंड बाजा, कोई भी आवाज़ से आपको हेडेक हो रहा हो तो उससे थोड़े दूर रहो। टीवी का वॉल्यूम लो रखो। ट्रैवलिंग से होता है, मौसम बदल जाता तो कोई को हो जाता है, थकान से होता है, तेज गंध, परफ्यूम्स, मेहंदी लगाने से भी किसी को हो जाता है। तो आपको किससे होता है आपको ढूंढना है। मेडिसिन, सॉर्बिट्रेट, हार्ट अटैक की गोली आपको मालूम होगी, जिब नीचे रखते हैं उसे, वो लेते ही काफ़ी जनों को हेडेक ज़ोर से हो जाता है क्योंकि वासो डायलिटेशन होता है और सिर दुखने लग जाता है। हॉर्मोन्स लेडीज़ में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हॉर्मोन्स के साथ रिलेटेड हेडेक, वो एक अलग ही टॉपिक है। और एग्जर्शन, अति एग्जर्शन, आप एकदम ज़ोर से कूद करो तो भी कूदने से ही हेडेक हो जाता है, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो। और इसके जितना ही एक बड़ा ग्रुप है खाद्य पदार्थ, यानी खाने की चीज़ें। आपको चाइनीज़, चीज़, चॉकलेट, बेरीज, टोमेटो, खट्टी चीज़ें, रेड मीट, इंडा, इस खाने से हो जाता है। खास करके परीक्षा के टाइम पे अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हो तो भी हेडेक हो जाता है। अल्कोहल, अल्कोहल से हेडेक मोस्टली होता ही है, अल्कोहल लेने के बाद हो जाता है। अल्कोहल लेके नींद से उठते हो तभी ज़ोर से हैंगओवर हेडेक हो जाता है। तो हेडेक जिसको ज़्यादा हो रहा है उसको दूर ही रहे। कोको से बहुत जनों को होता है, चीज़ से काफ़ी कॉमन है, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है फर्मेंटेड फूड, खमीर वाली चीज़ें। ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, इडली, ढोकला, खमन, और इवन आपका ब्रेड और एक्चुअली केक, पिज़्ज़ा, जो छोले भटूरे में भटूरे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो आप मेरे से ज़्यादा आपको पता हो, उन सब से माइग्रेन होता है। तो अब आप माइग्रेन की बीमारी कैसे रोकोगे? फर्स्ट थिंग, जिन चीज़ों से ये बीमारी होती है उससे दूर रहो। सबसे इम्पॉर्टेंट नींद, आप नींद पूरी लो। और नींद पूरी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम मैनेजमेंट। सुबह का नाश्ता समय पर करो, उसके बाद भी 3-4 बार खाना खाओ। कड़क धूप में जहाँ तक हो सके काम नहीं होगा, आप 10 से 4 के बीच में निकलो मत, और निकलना पड़े तो कैप, गॉगल्स या छाता सब लेके निकलो। जिससे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद में हेडेक होता है, जैसे चीज़ खाने से या पिज़्ज़ा खाने से, तो उसको उसकी क्वांटिटी एकदम कम रखें, या फिर उतनी सी कम खाने से भी दुखता हो तो नहीं खाए। कभी कभी बच्चों में अगर चॉकलेट खाने से हेडेक होता हो तो उनको बोलना पड़ता है वाइट चॉकलेट खा लो या देखो। फिर मोबाइल टाइम लिमिट में रखो। ये तो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है। टाइम मैनेजमेंट, वही परीक्षा के टाइम पे अपन भाग दौड़ करते हैं, पहले से ही टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई करो तो प्रॉब्लम कम हो जाती है। खुद के लिए समय निकालो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम खुद के लिए टाइम नहीं निकालते, खुद की कसरत के लिए नहीं निकालते, योगा के नहीं निकालते, खुद की हॉबी के लिए थोड़ा टाइम नहीं देते, खुद को रिलैक्स करने के लिए नहीं देते हैं। सो आप खुद के लिए टाइम निकालोगे तो आप रिलैक्स हो पाओगे। पानी ज़्यादा पियो, वज़न कंट्रोल में रखो, जैसे वज़न बढ़ता है वैसे ही हेडेक के हमले बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो हेडेक नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप हर हेडेक को माइग्रेन समझ के मत बैठो। एक्चुअली कोई कोई हेडेक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें अर्जेंट कंसल्टेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, 108 को बुलाना जरूरी है। कैसे? सिर दर्द के बाद नर्दी नींद में पड़ा रहे, ड्राउजी है, उल्टियां कंट्रोल में नहीं आ रही है, पेशेंट बोल रहा है मेरी जिंदगी का फर्स्ट एंड वर्स्ट हेडेक है
और पेशेंट प्रैक्टिकली कोलैप्स होने पे है, डबल दिख रहा है, देखने में तकलीफ हो रही है, फिट्स आ रही है, बेहोश हो रहा है, शरीर का एक भाग काम नहीं कर रहा है, एकदम बीपी बहुत शूट हो गए, ये सब चीजें बताती है कि पेशेंट के दिमाग में कोई सीरियस बीमारी है। अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन माइग्रेन बोल के घर पे मत बैठो। दोस्तों, माइग्रेन एक कॉमन बीमारी है, डरो मत। काफ़ी चीज़ें तो अपनी लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है, उसका ध्यान रखो। मतलब खाना पीना सोना कसरत सब टाइम पे करो, हेल्दी खाना खाओ, पानी भरपूर पियो, नींद पूरी लेना बहुत 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 ज़रूरी है। टेक केयर। और उसके बाद में ही प्रॉब्लम होती है तो नेचुरली आपको शायद दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगेन टेक केयर एंड थैंक यू।